हरियाणा चुनाव के परिणाम में केजरीवाल के ड्रामे को जनता ने सिखाया सबक। कहीं 200 वोट तो कहीं 500 वोट लेकर बनी सबसे कमजोर पार्टी। केजरीवाल का नहीं आया सीएम पद छोड़ने का फॉर्मूला काम, जनता ने सिखा दिया सबक। हरियाणा चुनाव का परिणाम कई सारी पार्टियों के भविष्य तय करने वाला था, लेकिन कुछ पार्टियों ने नई नई तैयारियां की और पूरी ताकत सीट निकालने के लिए लगा दी, लेकिन उनकी मेहनत पर हरियाणा की जनता ने पानी फेर दिया। विशेषकर आम आदमी पार्टी के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति थी, क्योंकि केजरीवाल सिंपैथी लेना चाहते थे, अपना पद से इस्तीफा दिया, सोचा कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन साहब, जनता सब जानती है कि तुम कितना झूठ बोलते हो और कितना सच। अब केजरीवाल अपने ही बने जाल में फंस गए। अब कुछ एक हाल तो ऐसा हो गया कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में खाता न खुलने के बाद तमाम सारे सवाल मैदान में आ गए हैं। केजरीवाल सोच रहे थे कि दिल्ली से सटे इलाकों में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। केजरीवाल सीएम योगी से टक्कर लेना चाहते हैं। एक तरफ हिंदूवादी नेता तो दूसरी तरफ घड़ियाल वाले आंसू दिखाने वाले नेता केजरीवाल। जनता सब जान चुकी है। विकास से पहले जनता सुरक्षा देखना चाहती है और सनातन को देखना चाहती है। कुछ विशेष मानते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में माहिर है, लेकिन जनता सब जानती है किसका कितना कद है, उसके अनुसार हिसाब करती है और एक एक बारी बारी का हिसाब होता है। वैसे ही हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला है। केजरीवाल का हरियाणा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। केजरीवाल की कहानी क्या राजनीतिक तौर पर अब धीमे धीमे खत्म हो जाएगी? तो क्या केजरीवाल ने इस्तीफा देकर बहुत बड़ी गलती की थी? दरअसल हरियाणा चुनाव में फायदा लेने के लिए केजरीवाल ने मौके पर चौका मारने के लिए इस्तीफा दिया। खुद को सही साबित करने के लिए सीएम पद भी छोड़ दिया, लेकिन हर दाव उल्टा पड़ गया। बीजेपी की इस कोशिश में कहानी एकदम नई नई सी लगती है। हरियाणा में चुनाव केजरीवाल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कई दिल्ली से सटी सीटों पर आंकड़ा देखकर केजरीवाल कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे प्रचार प्रसार का क्या असर रहा। हरियाणा में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ। केजरीवाल ने सोचा कि अकेले ही आधी सीट पर परचम लहरा देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। हरियाणा में केजरीवाल को 1% वोट मिले हैं, यानी एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन मतलब का वो हिस्सा जो दिल्ली के आसपास का इलाका है। गुरुग्राम और दिल्ली एक ही है, फिर भी केजरीवाल की पार्टी गुरुग्राम में फिसड्डी दिख रही है। केजरीवाल को दिल्ली की सीमा से सटे गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, लेकिन उनके प्रत्याशी से ज्यादा नोटा में वोट मिले हैं। यह हाल हर सीट पर दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लेकिन वहाँ केजरीवाल की पार्टी भी हाँकती हुई नजर आई। किसी को 200 वोट मिले तो किसी को 400 वोटों पर संतोष करना पड़ा है। मसला यह है कि आंकड़े देखकर केजरीवाल खुश होंगे या फिर उन्हें दिल्ली भी हाथ से जाने का डर लगने लगा होगा। यानी आंकड़े आते हैं तो कुर्सी तो छोड़िए, इस बार जनता भी कुछ कर सकती है। आपने देखा था कि तमाम सारे न्यूज चैनल एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ आंधी बताते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन परिणाम एकदम अगेंस्ट निकला है। केजरीवाल ने इस्तीफा देते वक्त कहा था, अगर मैं ईमानदार हूं तो ये बात जनता तय करेगी। तो क्या केजरीवाल को जनता ईमानदार नहीं मानती है? खुद को पीएम का दावेदार रखने वाले केजरीवाल की हालत क्या है? क्या वो आज नरेंद्र मोदी के बराबर के नेता हैं? क्या वो योगी से बड़े नेता हैं? योगी को हटाने के लिए बयान देते हैं, जनता में वाहवाही बटोरते हैं। ये फिर जनता ने साफ संकेत दे दिया। एक तरफ एक के साथ एक बोतल फ्री बंटती है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन पर काम करने वाली सरकार होती है। तो जनता सब जानती है। यानी हरियाणा चुनाव में सीएम योगी की एंट्री ने मिजाज बदल दिया। सीएम योगी का नारा था, बटोगे तो कटोगे। इन नारों ने चुनावी मिजाज बदल दिया है। वक्त बदला। चंद दिनों में सीएम योगी ने अपने दम पर दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में केजरीवाल की हवा उड़ा दी। आज योगी की बुलंदी पर केजरीवाल के सियासी जमीन धंस चुकी है। कहते हैं कि अगर अपनी लिमिट से ज्यादा सोचेंगे तो परिणाम घातक हो सकते हैं। तो क्या केजरीवाल के साथ उल्टा हो गया? आजसी को सीएम बनाने का काम या फॉर्मूला काम नहीं आया? जैसे ही सीएम योगी, पीएम मोदी और आरएसएस ने हरियाणा में अपनी मजबूती से पकड़ बनाई, केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस का प्लान भी क्रैश हो गया और सीएम योगी के दमदार भाषण बटोगे तो कटोगे पर लोकप्रियता बटोरते हुए भाजपा कांग्रेस को पटकनी देती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल सोच रहे थे कि आने वाले 2029 में बीजेपी को आधा कर देंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में पार्टी के नेताओं की सोच पर पानी फेर दिया। ये तो जग जाहिर है, केजरीवाल भी जानते होंगे और पार्टी के आला कमान भी जानते होंगे। भाजपा की ऊंचाइयों तक पहुँचने में सदियों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी जैसे फायर ब्रांड नेता तो दूसरी तरफ मोदी जैसे विशाल नेता। दोनों नेताओं पर जनता वैसे ही मेहरबान नहीं है, बल्कि जनता को फ्री से ज्यादा अपने राज्य की सुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तो पैसा भी कमा लेंगे, पेट भी पाल लेंगे। हरियाणा चुनाव से पहले पूरी लोकप्रियता पाने के लिए केजरीवाल ने घर छोड़ा
कुर्सी छोड़ी, गाड़ी छोड़ी, लेकिन कोई भी उम्मीदवार 1000 से वोट ज्यादा नहीं ले पाया। यानी हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी के सपनों पर पानी फेर दिया है।